एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो जो सॉलिड है उसको दो प्रकार से बांटा गया, एक क्रिस्टलीय और एक है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो वर्ड एमॉर्फस जो वर्ड है, एमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नो फॉर्म्स। एमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नो फॉर्म्स। नो मतलब नहीं और फॉर्म्स मतलब रूप, मतलब जिसका कोई रूप निश्चित नहीं है, अर्थात शेपलेस, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं हो, जिसका कोई ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं हो, उसी को हम लोग कहते हैं एमॉर्फस। तो जस्ट इसका अपोजिट कि जिसका आकार निश्चित होता है। तो हम लोग क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा यहाँ से दे सकते हैं। अगर क्रिस्टलीय की बात करें तो कहता है वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, ध्यान रहे, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, और ये अवयवी कण अणु भी हो सकता है, ध्यान रहे, परमाणु भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है। अवयवी कण अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है। तो वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण अर्थात अणु, परमाणु या आयन की ज्यामितीय व्यवस्था जो है वो निश्चित हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण की व्यवस्था, अवयवी कण की व्यवस्था निश्चित होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। तो इसका अपोजिट इधर वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण फिर वही अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो उसके जो अवयवी कण है उस अवयवी कण की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है या नियमित नहीं होती है। तो इसे हम लोग कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो ये ठोस दो प्रकार के हैं, एक है क्रिस्टलीय और एक है अक्रिस्टलीय। अगर क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो बहुत सारे इसका एग्जाम्पल क्रिस्टलीय जैसे NaCl, KCl, सुक्रोज, डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्टज, ये सब क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती है। जैसे हो गया प्लास्टिक, कांच, क्वार्टज ग्लास, फाइबर ग्लास, पॉलीमर, ये सब एग्जाम्पल हैं अक्रिस्टलीय ठोस का। क्रिस्टलीय ठोस इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था जो होती है वो नियमित होती है, जबकि इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस कहते हैं। ध्यान रहे, ये जो क्रिस्टलीय ठोस है, इस क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग रियल सॉलिड कहते हैं, वास्तविक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस कहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग स्यूडो सॉलिड, आभासी ठोस कहते हैं, या इसी को हम लोग अतिस्थितित द्रव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांच को अतिस्थितित द्रव कहा जाता है, सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है, क्यों? तो ध्यान रहे, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है और अक्रिस्टलीय ठोस की जो संरचना होती है वो द्रव के जैसा होता है, द्रव के जैसा होता है, जिसके कारण वो द्रव के जैसा बहने की भी प्रवृत्ति उसमें होती है, लेकिन उसमें बहने की प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत ही मंद गति से होती है।
ध्यान रहे, अक्रिस्टलीय ठोस की जो संरचना होती है वो द्रव के समान होता है, और द्रव के समान होने के कारण वो द्रव के जैसा बहता भी है, फ्लो भी होता है, लेकिन इसकी जो फ्लो होने की गति है, इसको जो बहने की गति है, वो बहुत ही मंद होती है। यही कारण है कि इसको अतिस्थिति द्रव भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो कांच एक अतिस्थिति द्रव है, क्यों? तो बताना है कि कांच की संरचना द्रव के जैसा होती है, इसमें बहने की प्रवृत्ति है, पर इसमें बहने की प्रवृत्ति अति मंद होता है। यही कारण है कि इसको हम लोग अतिस्थितिज द्रव कहते हैं। तो ध्यान रहे कि जो अक्रिस्टलीय ठोस था, अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग अतिस्थितिज द्रव कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं, आभासी ठोस। और यही कारण है कि जो पुराने भवन होते हैं, जो पुराने इमारत होते हैं, उनकी जो कांच की खिड़की होती है वो ऊपर का भाग पतला और नीचे का भाग मोटा हो जाता है। देखिए, मान लिया ये है इमारतों का खिड़की है, और ये इस भवन की खिड़की का कांच है। तो ये लगा है, बहुत पुराने हैं, बहुत लंबे समय से लगा हुआ। ये कांच है, कांच में बहने की प्रवृत्ति है, पर कांच में बहने की प्रवृत्ति बहुत ही मंद होती है, बहुत स्लो बहता है। तो कई वर्षों के बाद ये ऊपर से धीरे धीरे फ्लो करता है, और ये धीरे धीरे फ्लो करके वो पेंदी की ओर बैठना शुरू कर देता है। ध्यान रहे, बहुत वर्षों बाद होता है, बहुत दिनों के बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है कि पेंदी में आकर के बैठ जाता है, और जब पेंदी में बैठता है बहकर, तो पेंदी जो होता है, नीचे का जो भाग होता है वो मोटा हो जाता है और ऊपर का भाग पतला हो जाता है। ध्यान रहे, ये है अपर पोर्शन, और जो ऊपर का जो पोर्शन है वो पतला हो जाता है। लेकिन जो लोअर पोर्शन है, जो नीचे का पोर्शन है, वो थोड़ा मोटा हो जाता है, स्लाइटली थिकर। तो ये स्लाइटली थिकर हो जाता है। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांच को अतिस्थितिज द्रव कहा जाता है, क्यों? तो बताना है कि कांच एक आभासी ठोस है, इसकी संरचना द्रव के जैसा होता है, इसमें बहने की प्रवृत्ति द्रव के समान होती है, पर इसकी बहने की प्रवृत्ति बहुत ही मंद होती है। यही कारण है कि इसे आभासी ठोस कहते हैं। और इसी गुण के कारण पुराने भवनों और इमारतों की खिड़की या दरवाजे की जो कांच होती है, उसका ऊपर का भाग पतला हो जाता है और नीचे का भाग मोटा हो जाता है। तो इस वीडियो में मेरे बच्चों आज तक इतना ही। इसके आगे अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।